हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम जो आज का पेपर हुआ है CTET का उसके बारे में जानेंगे कि आज के पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए। आज 16 दिसंबर के जो पेपर था, 16 दिसंबर 2021, और कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर बेस्ड पेपर था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था CBT, उससे देखेंगे कि वो किस तरह का है। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि सभी बच्चों का पेपर 1 हुआ है। आज के दिन का पेपर 16 तारीख में पेपर 1 हुआ है, और जब बच्चे पेपर 2 देने के लिए गए तो कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू की वजह से बच्चों को घर भेज दिया गया या फिर पेपर रद्द हुआ है। तो CBSE के पेपर में या CTET के पेपर में आज तक का रिकॉर्ड नहीं था कि कभी पेपर रद्द हुआ हो या इस तरह का पेपर की घटना हुई हो। पहली बार इस तरह का कुछ हुआ है। तो 16 तारीख अब कहीं ना कहीं CTET के इतिहास में अलग ही उससे लिखी जाएगी। आगे भी पता नहीं क्या क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू, ये मशीन है और मशीन का कुछ पता नहीं होता है, तो टेक्निकल इशू होना हो सकता है। पर कहीं ना कहीं जो एजेंसी पेपर करा रही है उसे ध्यान रखना चाहिए कि इस बड़ी बच्चे जो गलती है वो ना हो, क्योंकि बच्चा एक इतने सालों की मेहनत करके दिन रात एक करके वो एग्ज़ाम देता है अपने CTET को, किस लिए? एक जॉब, अच्छी जॉब मिल जाए, क्योंकि CTET के बाद ही वो एलिजिबल होता है जॉब के लिए। अगर CTET नहीं होगा तो वो एलिजिबल नहीं होगा, और वो इस को एग्ज़ाम को इस प्रेशर में दे, या एग्ज़ाम जब एग्ज़ाम हॉल में जाए या एग्ज़ाम सेंटर पे जाए और उसे ये पता चले कि टेक्निकल इशू की वजह से पेपर रद्द कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा फ्रस्ट्रेटेड या कुछ भी कह लीजिए, वो परेशान हो जाता है। तो इस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं सरकार को भी और जो पेपर करा रही है एजेंसी, उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हम देखेंगे आज 16 दिसंबर 2021 का जो पेपर 1 हुआ है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला CDP सेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी कहा था कि आनुवांशिकता और वातावरण का क्वेश्चन आपको हर हालत में मिलेगा, और वो हर हालत में मिला है। बच्चों जितने भी क्या नाम मेरे से जुड़े हुए बच्चे हैं या क्या नाम एनालाइज है, बच्चों ने क्या नाम अपना फीडबैक दिया है सभी को, तो उसमें आनुवांशिक और वातावरण का क्वेश्चन मिला है, और ये 101% है CTET की। आप कोई से भी पेपर उठा के देख लीजिए, आज तक का रिकॉर्ड है आनुवांशिक और वातावरण के बिना CTET का पेपर नहीं हुआ है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को हर हालत में याद कर लीजिए। आनुवांशिकता और वातावरण का आपको 1 नंबर हर हालत में दिलाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो समावेशी शिक्षा का मिला है। समावेशी शिक्षा भी एक ऐसा टॉपिक है जो हर हालत में आपको क्या नाम 1 नंबर दिलाएगा ही, और कहीं ना कहीं 1 नंबर आपको मिलेगा ही, क्योंकि समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये बताया गया है एक नॉर्मल बच्चा और एक जो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से ग्रस्त है या वो विकलांगता से ग्रस्त है, उनको एक साथ एक क्लासरूम में पढ़ाने के बारे में कहा है, जिसमें भाषा का, व्यक्तित्व का, लिंग का, किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, वो समावेशी शिक्षा है। तो समावेशी शिक्षा के ऊपर क्वेश्चन मिला है। और किस तरह का तीसरा नंबर हमने देखा है कि सामाजिकरण का क्वेश्चन मिला है। सामाजिकरण के क्वेश्चन इस तरह के आए हैं। सामाजिकरण के क्वेश्चन आपको मिले हैं, और आपको चौथे नंबर पर नेक्स्ट हमें क्वेश्चन मिला है प्याजे और वाइगोत्स्की का
ऊपर क्वेश्चन एक मिला है, क्योंकि वाइगोत्स्की और पियाजे के ऊपर ये जो इस तरह के क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन इन सब चीज़ों के बारे में पूछ लिए जाते हैं, या वैज्ञानिकों की जो क्वेश्चन है। हाँ, पर जो इस बार का पेपर है इस तरह नहीं कि क्या ना आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि ये किसका है या ये किसके ऊपर थ्योरी दी गई है। इस तरह घुमा फिरा के इनका एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये थ्योरी किससे रिलेटेड करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है 5वां नंबर किसके बारे में पूछा गया है? व्यक्तित्व और उसके मापन के बारे में। व्यक्तित्व और उसके मापन के बारे में, व्यक्तित्व और उसके मापन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, समावेशी शिक्षा हो गया, वंशानुकरण हो गया, वातावरण हो गया, विकास के ऊपर क्वेश्चन आया है। विकास की अवस्थाएं और विकास की अवधारणाएं, एक इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन 7 देखेंगे, अभिप्रेरणा और अधिगम। अभिप्रेरणा और अधिगम इस तरह के टॉपिक है जो आपको हर हालत में मिलेगा और सीटेट का कहीं ना कहीं फेवरेट विषय है। अभिप्रेरणा और अधिगम, तो अभिप्रेरणा और अधिगम के ऊपर क्वेश्चन मिला है। एक क्वेश्चन है जो बच्चे की जो विकास की स्तर है, आपने पढ़ा होगा सीटेट में, जो बच्चे के विकास के स्तर है उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सीटेट का, व्यक्तिगत भिन्नता। आपने देखा होगा, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आपने जब भी माइक्रो टीचिंग करी होगी तो आपने देखा होगा जब क्लासरूम में जाते हैं तो बच्चे बहुत अलग अलग होते हैं। या फिर अपनी क्लास में देख लीजिए, आप जब पढ़ाते हैं या फिर उससे जुड़े हुए काम करते हैं या अपने सहपाठियों के साथ रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो अलग अलग हैं। कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई मैथ में अच्छा है तो कोई साइंस में अच्छा है, आप एसएसटी में अच्छे होंगे या फिर आप हिंदी में अच्छे होंगे। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता है, भाषा के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है कि आपकी भाषा किसी अलग तरह की, आप किसी अलग धर्म के हैं, आप किसी अलग रंग रूप के हैं, तो व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता के ऊपर क्वेश्चन आया है। कहीं ना कहीं जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एनसीएफ के ऊपर क्वेश्चन मिले हैं। अब जो हिंदी में आप देखिए, भाषा अर्जन के ऊपर क्वेश्चन मिले हैं। ईवीएस का जो पार्ट है, ईवीएस में स्लोथ के ऊपर क्वेश्चन मिले हैं, स्लोथ के बारे में है क्वेश्चन। मधुमक्खी के बारे में है क्वेश्चन, जिसे हनी कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है टाइगर के ऊपर क्वेश्चन मिले हैं। चौथा स्टेट एंड जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उनके ऊपर क्वेश्चन मिले हैं। पांचवा हो गया, पांचवा जो है स्लोथ के ऊपर क्वेश्चन मिले हैं, मधुमक्खी के ऊपर क्वेश्चन है, टाइगर के ऊपर मिले हैं, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के ऊपर क्वेश्चन मिले हैं। जो ये इस तरह के क्वेश्चन है जो बच्चों ने बताए कि वो जो उन्हें याद रहे कि इस तरह। और इसमें आप बच्चे बता रहे थे कि मैच द फॉलोइंग की तरह का पेपर था। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें एनवायरनमेंट की जो आपने तीसरी चौथी क्लास पांचवी क्लास में जो एनसीईआरटी बुक होगी उसमें आपने पढ़ा होगा, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और एक डांस के ऊपर क्वेश्चन मिला है, एक भाषा का क्वेश्चन है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है आपको। अब मैथ में आते हैं। मैथ में वही क्वेश्चन जो पैटर्न आपने पहले पढ़ा है उसी रिलेटेड आपको पॉइंट या क्या ना पैटर्न के क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो टाइम के ऊपर क्वेश्चन है,
पर मैथ सिंपल मैथ था, ये नहीं कि अगर आपको थोड़ा सा भी जोड़ घटा आता है, मतलब सम और प्लस माइनस डिवाइड, इन सब चीज़ों का अगर थोड़ी सी भी आपको नॉलेज है तो आप उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। पेपर जो था वो नॉर्मल से मॉडरेट था, मतलब कि आपका लिए ना तो वो क्या ना बिल्कुल ही आसान था और ना ही बिल्कुल कठिन था। अब आते हैं लैंग्वेज की बात। लैंग्वेज में ये देखा गया है, जो बच्चे हिंदी, दूसरा संस्कृत, तीसरा उर्दू, चौथा इंग्लिश, ये जो 4 कॉमन जो लैंग्वेज हैं, इनमें कहीं ना कहीं हिंदी नॉर्मल आई है, संस्कृत भी नॉर्मल थी, पर जो उर्दू और ये जो संस्कृत वाला पार्ट है, इनमें थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हुई है। पर दिक्कत क्या, क्योंकि इनकी जो पैडागोजी है वो थोड़ी अलग भी है और कहीं ना कहीं ये समस्या पैदा भी करते हैं जो बच्चे नहीं, क्योंकि बच्चे हिंदी को कॉमन रखते हैं और फिर संस्कृत ले लेंगे या फिर इसे ले लेंगे या फिर इंग्लिश को ले लेंगे। इन तीनों के मुकाबले जो बच्चे ज़्यादा लेते हैं हिंदी लेते हैं, फिर दूसरा में संस्कृत ले लेते हैं, हिंदी वाले संस्कृत ले लेंगे या फिर इंग्लिश ले लेंगे। तो सेकंड लैंग्वेज जब उनकी होती है तो उन्हें वो पढ़ते नहीं है और कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन वो सोचते हैं, हिंदी वाले सोचते हैं कि जैसे क्वेश्चन हिंदी में आते हैं वैसे संस्कृत में आते हैं, पर हिंदी और संस्कृत में थोड़ा सा अलग है क्योंकि उसकी व्याकरण पद्धति भी अलग है। इसलिए ये देखा गया कि पेपर हिंदी का ठीक था और संस्कृत और इनका हार्ड था। तो अब आगे आने वाले जो पेपर होंगे, 17 तारीख से जो पेपर हैं अब यानी कल से, वो देखते हैं किस तरह के आएंगे। पर आपको जो मेन जो टॉपिक्स हैं, समावेशी शिक्षा, एनसीएफ, आनुवांशिक और वातावरण, लैंगिक भेदभाव या लैंगिक पूर्वाग्रह, इस चीज को याद रखना क्योंकि लैंगिक पूर्वाग्रह। पांचवा हो गया सामाजिकरण, छठा समावेशी, सातवां हो गया विकास, आठवां वृद्धि और विकास, नौवां हो गया बच्चे के विकास के स्तर, और अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत भिन्नता, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इस तरह के हैं जो आपके आने वाले सीटेट में आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको जो कल का पेपर होगा उसमें देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो 17 दिसंबर को जो पेपर होगा उसमें हम देखेंगे कि किस तरह का पेपर आ रहा है और कहीं ना कहीं उसका भी आपके साथ एनालिसिस आपको शाम को मिलेगा, क्योंकि सुबह जब पेपर आ जाता है उसके साथ साथ एनालिसिस करना कहीं ना कहीं एक सही नहीं है। अगर आप देखेंगे पेपर 1 का एनालिसिस आपको साथ के साथ मिल जाएगा, पेपर 2 का नहीं मिलेगा, तो फिर आप उस चीज़ के लिए आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए पेपर 1 और पेपर 2 का जो एनालिसिस है वो आपको शाम के टाइम मिलेगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को
अपनी जो टिप्स हैं, एक और बात, जो टिप्स और ट्रिक्स टैग वर्ड वाली जो वीडियो है उसे ज़रूर देख के जाएं। उससे आपका कहीं ना कहीं पेपर में आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।